इसराइल ने पाकिस्तान की जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ख़ास तौर पे लश्कर तैयबा जो कि हाफिज़ सईद की जमात और इस तरीके से ऑर्गेनाइजेशन है, उसे बैन करती है। सबसे पहले तो ये बताएं आप हाफिज़ सईद के बारे में क्या ओपिनियन रखते हैं? इंडिया के अपने मकासद हैं और पूरी दुनिया के इंडिया के साथ लिंक्स हैं, टाइज़ हैं। ऐसे ही है। ये मार्केट है, बहुत इकोनॉमिक टाइज़ हैं। उनको बिज़नेस इनके साथ चाहिए, इनको उनके साथ बिज़नेस ऐसे ही है। चाहिए। तो वो और हमारी जो थ्योरी है हिंदू मुस्लिम, वो इतना इख्तलाफ करती है कि शायद वो इस चीज़ की तरफ ना आएँ। यार देखो, जहाँ जिस तरह यहाँ की आवाम है ना, हाँ। वहाँ की भी आवाम जो है ना वो बहुत ही लविंग है, ठीक है। वो ठीक है। पाकिस्तानी पीपल्स को ना वो बड़ा वेलकम करते हैं, अच्छा, ठीक है। ज़बरदस्त। लेकिन जो वहाँ के हुक्मरान है ना, ये सारा जो गंद है ना, ये पॉलिटिक्स का है, ठीक ठीक है। है। हमारी पॉलिटिक्स ने इतना ही नफरत भर दी है ना, हाँ। और इंडियन पीपल्स के अंदर और पाकिस्तानी पीपल्स के अंदर एक दूसरे के अगेंस्ट, ठीक है। कि हम सुन ही नहीं सकते, ठीक है। और जहाँ तक बात रही कि इंडिया बोलेगा, ठीक है, इंडिया के हुक्मरान क्यों बोलेंगे, ठीक है। ठीक है। वो तो चाहते ही हैं, क्योंकि उन्हें नज़र आ रहा है कि हमारा जो सबसे बड़ा खतरा है वो पाकिस्तान है, अच्छा। क्योंकि पाकिस्तान जो है वो एक न्यूक्लियर पावर है, ठीक ठीक है। वो तो चाहते ही हैं कि ठीक है, ये पाकिस्तान हमारे रास्ते से हटे और हमारा काम साफ हो, नहीं, ठीक है। आपको आज के दौर में 2023 में ऐसा लगता है कि इंडिया का सबसे बड़ा खतरा पाकिस्तान है? हम बाइकआउट कर सकते हैं, तो हम एज अ नेशन जो उसकी चीज़ को बाइकआउट करें बिल्कुल। ठीक हो गया। अच्छा, बायकॉट करने की आपने बात की है, ये मैकडोनल्ड को बायकॉट करना, एक सवाल है, देखने वाले भी इसका आंसर करिएगा कि सिर्फ मैकडोनल्ड को या इन चीज़ों को बायकॉट करने से अभी जितनी भी बड़ी बड़ी ऐप्स हैं, अगर हम माइक्रोसॉफ्ट की बात करें या इस तरीके से और भी बहुत सी ऐप्स हैं जो कि इसराइल या फिर यूएस या मतलब उन कंट्रीज़ की हैं जो कि इस वार में इन्वॉल्व, तो फिर हम उन्हें क्यों नहीं बायकॉट करते, हम अपनी ऐप क्यों नहीं बना लेते? ये अच्छी नहीं अच्छी है। चीज़ नहीं है। अगर कोई हिंदू पाकिस्तान में रह रहा है, वो भी हमारा पेट्रियाटिक सिटीज़न है, ठीक है। पाकिस्तानी सिटीज़न है उसका वो। भी उतना ही पाकिस्तान पे हक है। एग्जैक्टली, उसका भी उतना ही पाकिस्तान है जितना हमारा है। और जो जितने मुसलमान इंडिया में रह रहे हैं, उनका भी उतने ही बराबर के राइट्स हैं। ठीक है। जिस तरह हमास ने कह लें कि वो किया है, वो काफ़ी देर से, वो जो फ़लस्तीन है वो स्पेशली कह लें कि हमारी पाक आर्मी को अगर हमें एज आ इस्लामिक कंट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो हमारे जो एटॉमिक बॉम्ब्स वगैरह ये सारी चीज़ें हैं, ये कब काम आएंगी, मुझे इस चीज़ का बताएं ना आप। क्या कहते हैं कि अभी ये हम हमास को नहीं नहीं, हम उनको कह लें कि हम उनको कह तो सकते हैं ना कि लाइक वी हैव थिंग्स एंड वी कैन यूज़ देम। अच्छा, जबरदस्त। तो उधर से फिर कौन सा यूएस है या दूसरे कंट्रीज हैं, आपको लगता है कि वो बस ऐसे ही कहेंगे कि ओके यू हैव टू यूज, बट हम जो सा वो खामोश? जो मुसलमान है ना, मैं तो ये समझता हूँ, जो एक हमारी जो आर्मी है, ठीक ठीक है। है, जब वो खड़े होकर लड़ रहे होते हैं ना, हाँ। उन्हें ये डर नहीं होता कि हम मर जाएंगे, ठीक है। ठीक है। क्योंकि उन्हें पता है कि अगर हम मरेंगे तो हम शहीद होंगे, हमने सीधा जन्नत में जाना है। अच्छा। जो काफिर है ना, उसी चीज़ का डर है, वो मौत से डरता है, ठीक है। ठीक है। तो उन्हें यही डर है कि यार ये लोग मौत से तो डरते हैं नहीं, सबसे बड़ा डर जो इंसान को होता है वो यही होता है, यार कोई बंदा मुझे मार देगा, मार देगा। ठीक है। और मुसलमान को ये डर नहीं है, ठीक है। तो मुसलमान किससे डरेगा। हाँ, वो बात आपकी सही है कि हम इंडिया को बीट नहीं कर सकते, इंडिया हमारे से बहुत आगे जा चुका है ठीक और है। जा रहा है, और हम वहीं के वहीं हैं। वो मैंने वो मतलब कि उनको स्क्रीम करते हुए सुना है, वो स्पेशली पाकिस्तान को आवाज़ देते हैं। उनको हमसे कोई उम्मीद है, ठीक है। मेरा ख्याल से तो अगर आज ऐलान करे तो हम भी जाएंगे, ज़रूर जाएंगे। अच्छा, हाँ यानी जी आज बिल्कुल। तो आप वैसे चले मतलब वैसे मैं कह रहा हूँ, ऐलान की क्या जरूरत है, आपको अगर मोहब्बत है तो आप वैसे चले जाइए, ऐलान का क्या वेट कर रहे हैं? जी तो दोस्तों, मैं हूं सुहेब चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा और आपका यूट्यूब चैनल रियल इंटरटेनमेंट टीवी। आज जिस खबर पे हम पाकिस्तानी पब्लिक का रिएक्शन लेने जा रहे हैं, इसराइल ने रिसेंटली अनाउंस किया है कि लश्कर तैयबा एक इंटरनेशनल लेवल पे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। क्या ये मैसेज उन्होंने इंडिया को दिया है कि 26/11 वाक़ये को लेकर हमने लश्कर तैयबा को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर किया है और अब इंडिया भी हमास को एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर करे। इसी के साथ साथ पाकिस्तानी पब्लिक से बात करेंगे कि पाकिस्तान में एक ट्रेंड चलाया जा रहा है कि जी हम हमास के साथ, हम फ़लस्तीन के साथ खड़े हैं, तो इसलिए हम मैकडॉनल्ड्स को, पेप्सी को बॉयकॉट करते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं पाकिस्तान के लोगों को ये नहीं पता कि बहुत से ऐसे सॉफ्टवेयर हैं इंटरनेशनल लेवल पे, बहुत सी ऐसी ऐप्स हैं जो कि इसराइल या यूएस की बनाई हुई हैं, जो कि हम बहुत डेली बेस पे उन्हें यूज़ करते हैं। क्या हम इस लेवल पे, इस पोजीशन पे हैं कि हम उन ऐप्स को भी बॉयकॉट करें, उन सॉफ्टवेयर को भी बॉयकॉट करें? पाकिस्तान की पब्लिक इसके ऊपर क्या ओपिनियन रखती है? पाकिस्तानी पब्लिक लश्कर तैयबा के हवाले से क्या ओपिनियन रखती है? हाफिज सईद के बारे में क्या ओपिनियन रखती है? इस वीडियो में जानेंगे और जो मेरी पर्सनल ओपिनियन है वो भी मैं आपको बताऊंगा। चलते हैं वीडियो की तरफ और मिलते हैं वीडियो के बाद। अस्सलाम वालेकुम। वलशाम। आपका नाम? रेहान। क्या करते हैं रेहान भाई? मैं स्टडी कर रहा हूँ बीबीए यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब से। ज़बरदस्त हो गया। जिस टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, इस टाइम जो जंग चल रही है पूरी दुनिया में, उसका जिक्र किया जा रहा है, इसराइल की, हमास की, जिसे हम फ़लस्तीन कह देते हैं, लेकिन जो सा जंग है वो हमास को लेके चल रही है। अभी खबरों के मुताबिक इसराइल ने पाकिस्तान की जो ऑर्गेनाइजेशन हैं, ख़ास तौर पर लश्कर तैयबा जो कि हाफिज़ सईद की जमात और इस तरीके से ऑर्गेनाइजेशन है, उसे बैन कर दिया। सबसे पहले तो ये बताएं आप हाफिज़ सईद के बारे में क्या ओपिनियन रखते हैं?
फिर उसके बाद हम उसकी तरफ जाते हैं? सर ओपिनियन तो यही है कि जिस तरह लाइक वो इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से आवाज़ उठाते हैं, मतलब उस चीज़ को सपोर्ट करते हैं, तो फिर हमें भी उनके साथ लाइक अपना जो है वो इसी तरह की राय रखनी चाहिए कि हम उनको सपोर्ट करें। लाइक अगर वो एक इंटरनेशनल लेवल के ऊपर अगर इस टॉपिक के रिलेटेड अगर आवाज़ उठा सकते हैं, फिर हमें भी इस के रिलेटेड उनके साथ उनको सपोर्ट करना चाहिए, उनके साथ कह लें कि उनके मकसद के अंदर शामिल होना चाहिए। अच्छा, अगर बात करें आवाज़ उठाने की, नो डाउट आवाज़ उठाना मेरा भी राइट है, आपका भी राइट है, किसी के लिए भी, चाहे वो इसराइल के लिए, हमास के लिए, जिसकी जो ओपिनियन है वो अपना एक राइट है। लेकिन ऑर्गेनाइजेशन बना के लेट्स सपोज कल को कोई तालिबान या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन आके पाकिस्तान पे अटैक कर देती है और कहती है कि हम काम कर रहे हैं, तो फिर आप उस ऑर्गेनाइजेशन को भी सपोर्ट करेंगे? बिल्कुल भी नहीं सर, उसके तो राइट में नहीं है ना, बिल्कुल। तो फिर यही बात है, ऐसे ही अगर हाफिज सईद या कोई भी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन कहीं पे जाके अटैक या इस तरह करती है तो क्या? मगर उनके पास्ट के अंदर कोई इस तरह का रिकॉर्ड भी तो नहीं है ना, हम इस तरह से सोच नहीं सके, कह नहीं सकते। कश्मीर में जो वो ओपनली कहते हैं कि हमने जो सा, अगर इंडिया साइड कश्मीर की बात करें, उन्होंने कहा कि भाई हम वहाँ पे जाके जो सा बहुत सी एक्टिविटीज़ में वो ब्लेम ऐसा करते हैं मीडिया ही है कि भाई वो इन्वॉल्व रहे हैं। तो फिर इसके बारे में तो फिर कुछ नहीं कह सकते हम किसी के रिलेटेड। अच्छा, क्या कहेंगे हमें उनकी प्रोडक्ट्स को, जैसे या मैकडोनल्ड्स है, पेप्सी है, या इस तरीके से जो प्रोडक्ट्स हैं उन्हें बैन करना चाहिए, उन्हें बॉयकॉट करना चाहिए, और उसका कोई फायदा भी होगा कि नहीं? सर बिल्कुल फ़ायदा होगा। देखें ना कि उनकी यहाँ पे प्रोडक्ट्स वगैरह अगर हम बाय करते हैं तो वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली उनको प्रॉफिट जा रहा है। ठीक है, अगर हम लोग जिस तरह हम देखेंगे मैकडोनल्ड वगैरह के अंदर काफ़ी ज़्यादा उनको जो है ना लॉस हुआ है, स्टारबक्स कह लें आप, वो बहुत बड़ी एग्जांपल है, उसकी सेल के अंदर जो है ना काफ़ी मतलब हद तक जो है वो कमी आई है। तो फिर हमें यही चीज़ है कि हम उनको बायकआउट करें, ज़रूर करें, ताकि और अगर हम मतलब हम अपना एक रोल प्ले करें ना, अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा कोई अगर आप जिस तरह आप कर रहे हैं, आप आवाज़ उठा सकते हैं, आप आवाज़ उठाएं, हम बायकआउट कर सकते हैं, तो हम एज अ नेशन जो उसकी चीज़ को बायकआउट करें बिल्कुल। ठीक हो गया। अच्छा, बायकॉट करने की आपने बात की है, ये मैकडोनल्ड को बायकॉट करना, एक सवाल है, देखने वाले भी इसका आंसर करिएगा कि सिर्फ मैकडोनल्ड को या इन चीज़ों को बायकॉट करने से अभी जितनी भी बड़ी बड़ी ऐप्स हैं, अगर हम माइक्रोसॉफ्ट की बात करें या इस तरीके से और भी बहुत सी ऐप्स हैं जो कि इसराइल या फिर यूएस या मतलब उन कंट्रीज़ की हैं जो कि इस वार में इन्वॉल्व, तो फिर हम उन्हें क्यों नहीं बायकॉट करते, हम अपनी ऐप क्यों नहीं बना लेते? सर जिस तरह मैं आपको इसकी बहुत बड़ी एग्जांपल देता हूँ, फाइवर की। हमारे यहाँ से पाकिस्तान के अंदर से बहुत ज़्यादा फ्रीलांसर जो है वो आईटी वर्क कर रहा है, ठीक है, उससे उससे कर रहा है, तो हमें ये चाहिए कि हम किसी और प्लेटफॉर्म पे स्विच कर जाएं। फाइबर किन का है? वो नहीं कहिए जी बिल्कुल। कि हमें ये बस हमारा सोच इधर तक है कि भाई पेप्सी नहीं पीनी, वो वहाँ की है, लेकिन ये नहीं पता टेक्नोलॉजी में वो कितना आगे जा चुके हैं, और बायकॉट करना ना करना एक अलग मैटर है। मुझे बताएं, हमारी बात की, हमारे बायकॉट की वैल्यू है एज़ कम्पेयर टू अगर इसराइल कहीं पे कोई अपनी स्टैंड रखता है, स्टांस रखता है, जैसे उन्होंने ऑर्गेनाइजेशन के हवाले से बात की, आप सईद के बारे से बात की, या इस तरीके से कि उनकी बात की ज़्यादा वैल्यू है? सर बायकॉट की बहुत ज़्यादा वैल्यू है। देखें, अगर हम एज अ नेशन इसी एक चीज़ के ऊपर अगर हम लोग अपना रोल प्ले करते हैं तो काफ़ी हद तक उनको जो है वो लॉस होगा, और हम तो यही कर सकते हैं। और हमारी आर्मी को और हमारी जो है कह लें कि गवर्नमेंट को भी चाहिए कि वो इंटरनेशनल लेवल के ऊपर आवाज़ ज़रूर उठाएं, लाइक अदर कंट्रीज वो कर रही है ना, इस तरह से हमें भी चाहिए कि हम भी करें। आपने ये बोला आर्मी को और गवर्नमेंट को भी चाहिए, मैं कहता हूँ चाहिए ही उन्हें, अगर किसी के बारे में स्टैंड, हर एक का अपना राइट है, मैं क्लियर कर रहा हूँ, ये नहीं कि हमास को सपोर्ट करें या इसराइल को, जिसको करना है, लेकिन गवर्नमेंट और जो अदारे उन्हें चाहिए, कोई ऑर्गेनाइजेशन अपने पास से उठ के इस तरीके से करे। सर देखें ना, जिस तरह हमास ने कह लें कि वो किया, वो काफ़ी देर से वो जो फ़लस्तीन है वो स्पेशली कह लें कि हमारी पाक आर्मी को अगर हमें एज आ इस्लामिक कंट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हमारे जो एटॉमिक बॉम्ब्स वगैरह ये सारी चीज़ें हैं, ये कब काम आएंगी, मुझे इस चीज़ का बताएं ना आप। क्या कहते हैं कि अभी ये हम हमास को नहीं नहीं, हम उनको कह लें कि हम उनको कह तो सकते हैं ना कि लाइक वी हैव थिंग्स एंड वी कैन यूज़ देम। अच्छा, जबरदस्त। तो उधर से फिर कौन सा यूएस है या दूसरे कंट्रीज हैं, आपको लगता है कि वो बस ऐसे ही कहेंगे कि ओके यू हैव टू यूज, बट हम जो सा वो खामोश रहेंगे, वो भी तो कुछ ना कुछ करेंगे, फिर वर्ल्ड वार 3 और मामला तो पूरी दुनिया में फैल जाएंगे ऐसे? सर उनको भी तो ये इस तरह नहीं ना छोड़ सकते, लाइक अगर वो इस तरह करें तो वो यहाँ पे रुकने वाले नहीं है। इसकी तो यही हम कह सकते हैं कि वो यहाँ पे रुकेंगे नहीं, कभी भी नहीं रुकेंगे अगर हम कोई स्टैंड नहीं लेते। दुनिया में ये बात की जा रही है कि भाई यूएस जो सा वो इसराइल के साथ ओपनली खड़ा है, मतलब ओपनली खड़ा है, बिल्कुल सर, फंडिंग आ रही है बिल्कुल, और बड़ी नजरें जो सी हैं वो इंडिया की तरफ हैं कि भाई इंडिया जो सा इस जंग को रोक सकता है, क्योंकि उसके रिलेशन इसराइल के साथ भी ठीक हैं, उसके रिलेशन इस्लामिक कंट्रीज के साथ लाइक सऊदीया हो गया या दूसरे ईरान के साथ उसके रिलेशन ठीक है, तो इंडिया अगर चाहे तो दोनों सर इंडिया उनको फंडिंग जरूर कर सकता है, रोकेगा कभी भी नहीं। इसराइल को फंडिंग कर सकता है, मतलब वो देखे ना, वो काफ़ी ज़्यादा आईटी सेक्टर के अंदर, और वो जो है वो इकोनॉमिकली हमसे ज़्यादा बहुत ज़्यादा कह लेंगे स्टेबल है, मगर वो जो है, मगर मेरा नहीं ख्याल कि वो इस तरह से उनको रोकेगा, कभी भी नहीं रोकेगा, वो इन चीज़ों के अगेंस्ट है।
अच्छा, किन चीज़ों के, जंग के अगेंस्ट या मुस्लिम्स के, ऑब्वियस सी बात है, वहाँ पे सर काफी कुछ हो रहा है, उनकी अपनी कंट्री में हो रहा है। कश्मीर इशू आज तक रिजोल्व नहीं हो सका, उन्होंने वो तो नहीं रोका आज तक। कश्मीर का इशू और फलस्तीन के इशू में जमीन आसमान का फर्क है, हमें दोनों को मिक्स नहीं करना मिक्स चाहिए। नहीं कर सकते, मगर दोनों के अंदर एक चीज कॉमन है, जुल्म। अच्छा, जुल्म अगर जुल्म दोनों, तो हो रहा है ना। अब मैं उस साइड पे नहीं जाना चाहता कि अगर डेवलपमेंट की बात करें, मैं इसके ऊपर कई प्रोग्राम कर चुका हूँ कि इंडिया साइड कश्मीर में जो डेवलपमेंट हो रही है, पाकिस्तान में जो डेवलपमेंट हो रही है, अगर हम इसके ऊपर बात करें ना, यकीन माने, नो डाउट हमने अपना मीडिया देखा, हमने अपने जो से सोशल मीडिया पे देखा कि जुल्म 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 ये चीज़ें, लेकिन आपको पता है वहाँ पे डेवलपमेंट किस तरीके से हो रही है। और दूसरे नंबर पे अगर फ़लस्तीन की बात करें, इंडिया ने वहाँ पे एड भेजी है गज़ा में। आप इस बात को मानते हैं कि इंडिया ने गज़ा में मुसलमानों के लिए एड भेजी? सर कुछ कह नहीं सकते, हो सकता है कि वो मतलब कि वो कहते हैं ना, हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और, तो वो कुछ भी कर सकते हैं। हम उसको जो अंदर की बातें हैं वो तो हम नहीं कर सकते, मगर हम ये है कि हम उनको उन चीज़ों को बायकॉट करें, ठीक है, जिसको सपोर्ट करना चाहिए, लाइक हमास है या वो कंट्री जो हमास के साथ खड़ी हैं, हम उनको सपोर्ट करें, ठीक है। डायरेक्टली इनडायरेक्टली वहाँ पे एड भेजें या फंडिंग जो भी हम कर सकते हैं, उस अपनी आवाज़ को रेस करें, ठीक है। आपको ये पता है हमास ऑफिशियल आर्मी नहीं है, वो भी एक ग्रुप है, ठीक है। तो ग्रुप अगर कहीं किसी के साथ जंग करता है तो हम उसे सपोर्ट करें, आपके ख्याल से? सर वो देखे ना कि अगर वो उनका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, कि वो किस चीज़ को सपोर्ट कर रहे हैं। अभी तो वो यही है कि वो फ़लस्तीन के मुसलमानों को उनसे कह लें कि आज़ाद करवाना चाह रहे हैं, या उस जो जीनोसाइड या वो जो चीज़ है उसको स्टॉप करना चाह रहे हैं। आपको पता है जब से ये जंग स्टार्ट हुई है, कितने लोगों की 15 से 20 हज़ार, शायद इससे भी ज्यादा लोगों की जानें जा चुकी हैं। तो इसका जिम्मेदार कौन है जिसने जंग स्टार्ट की, इसराइल या हमास? सर जाने तो पहले भी जा रही थी, ठीक है। अगर हम इस चीज़ को देखें ना, तो नो डाउट के पहले उस तरह से नहीं था चीज़ें, मगर वो बर्दाश्त तो कर रहे थे ना सर। अगर अब ये है कि अब हमारे पास एक मौका है कि इतनी जाने जा चुकी हैं, वो ज़ाया ना हो, ठीक है, हम उनको सपोर्ट करें, ठीक है। और जो मतलब ये चीज़ें हैं, हम उनको मज़ीद ना होने से जो है वो रोक सकें। जंग रुकती नज़र आ रही है, क्या लगता है सीज़ फायर होगा आने वाले कुछ दिनों में, या फिर आपको लगता है कि ये बढ़ेगी, दूसरे कंट्रीज़ इन्वॉल्व होंगे, दूसरे जो उनसे, चाहे रशिया है चाहे चाइना है, वो मतलब इन्वॉल्वमेंट करेगा और जंग फैलेगी? सर इंटरनेशनल लेवल के ऊपर तो जो है वो कह लें कि बढ़ती हुई नज़र आ रही है, चीज़ें रुकने वाली तो है नहीं। आप एज ए पाकिस्तानी क्या चाहते हैं, जंग रुके या बढ़े? ऑब्वियस सी बात है, मेरे मुसलमान भाई हैं, वो मैंने वो मतलब कि उनको स्क्रीम करते हुए सुना है, वो स्पेशली पाकिस्तान को आवाज़ देते हैं, उनको हमसे कोई उम्मीद है, ठीक है। मेरा ख्याल से तो अगर आज ऐलान करे तो हम भी जाएंगे, जरूर जाएंगे। हाँ जी बिल्कुल। तो आप वैसे चले, मतलब वैसे मैं कह रहा हूँ, ऐलान की क्या जरूरत है? आपको अगर मोहब्बत है तो आप वैसे चले जाइए, ऐलान का क्या वेट कर रहे हैं? यानी कि सर एक देखें, एक अकेला बंदा और एक एज अ नेशन हम अगर कुछ चीज़ करते हैं तो वो कह लें कि बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, ठीक हो गया। तो उनको भी पता चले कि उनके साथ है कोई, हम उनको सपोर्ट कर रहे हैं, ओपनली सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है। अगर हिस्ट्री के बारे में कुछ लोग जानते हैं, वो कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि एक पास्ट में हमने वो भी दौर देखा है जब पाकिस्तान की आर्मी फ़लस्तीन में जो सा एक ऑपरेशन जारी हुआ, उसके अंदर खुद इन्वॉल्व रही और कितने लोगों की वहाँ पे जाने गई, पाकिस्तान की आर्मी है, मतलब ये खबरें हैं इनके हवाले से जो लोग जानते हैं। सर अच्छा लगा भाई आपकी बात सुन के, और उसमें यह है कि आपकी अपनी ओपिनियन है, मेरी अपनी ओपिनियन है, हर एक की अपनी ओपिनियन है। आइए मज़ीद किसी से बात करते हैं। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। आपका नाम? सुहेब भट्ट। अच्छा सुहेब, और मेरा नाम भी सुहेब चौधरी। क्या करते हैं सर आप? यार मैं एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करता हूँ। जॉब करते हैं। सबसे पहले तो ये बता दें, पाकिस्तान की इस टाइम जो सिचुएशन है, टॉपिक की तरफ भी आऊँगा, जो इसराइल और गज़ा और फ़लस्तीन में चल रहा है, लेकिन जो सिचुएशन है पाकिस्तान की जॉब से या पाकिस्तान में जो बिजनेस है, क्या सूरत हाल है उसकी? गुजारा चल रहा है, हो रहा है? हाँ गुजारा चल रहा है, अल्लाह का शुक्र है। थोड़ा सा बैड फेज से हम गुजर रहे हैं और थोड़ी बेहतरी आ रही है, आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह मज़ीद इम्प्रूवमेंट आएगी। उम्मीद अच्छी की रखनी चाहिए। हाँ। सर टॉपिक ये है कि इस टाइम जो जंग चल रही है पूरी दुनिया में, उसकी जो है वो बात की जा रही है उसके ऊपर। ये कुछ लोग फ़लस्तीन का साथ दे रहे हैं, हमास का साथ दे रहे हैं, कुछ लोग इसराइल का, कुछ कंट्री साथ दे रहे हैं। अभी खबर ये है कि इसराइल ने यह अनाउंस किया है कि पाकिस्तान के जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ख़ासतौर पे हाफिज़ सईद की बात करें या इस तरीके से लश्कर तैयबा या जो ऑर्गेनाइजेशन है, इन्हें इंटरनेशनल लेवल पे बैन किया जाए, इन्हें टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर किया जाए। उन्होंने ये किया है। हम यहाँ पे ये कैंपेन चलाते हैं कि भाई मैकडॉनल्ड्स को बायकॉट कर दो, पेप्सी को बायकॉट कर दो। मुझे ये बताएं, क्या आप इन चीज़ों को कैसे देखते हैं कि हमारी बात में कितनी वैल्यू है या कितनी वर्थ है, और उनकी बात में कितनी वर्थ है? देखें, सबसे पहले बीइंग पाकिस्तानीज एंड मुस्लिम्स, ठीक है, वो हमारे मुस्लिम ब्रदर्स हैं, ठीक है, तो हमें उनका साथ देना चाहिए। हमें उनके साथ, मुश्किल वक्त है, उनके साथ खड़ा होना चाहिए। ठीक है। और जहां दूसरी बात आपने कही, अभी थोड़ी देर पहले हम रेस्टोरेंट में खाना खा रहे थे और पेप्सी हमें सर्व की गई, जिसको हमने
ना की। अच्छा। हम एक पाकिस्तानी रेस्टोरेंट में बैठे हुए हैं, मैकडोनल्ड्स, KFC जो मल्टीनेशनल ब्रांड्स हैं जो इजरायली बैकिंग के साथ पाकिस्तान में काम कर रहे ठीक है। हैं, तो हमें उसको ना करनी चाहिए। ठीक है, हमें उनका बायकॉट कर रहे हैं। उनका बायकॉट करना चाहिए, ठीक है, ताकि किसी तरीके से भी हम इजराइल को हिट कर सकें। ये हम जल्द से जुलूस तो निकालते हैं, शायद हम इस लेवल पे नहीं है, एज अ नेशन की बात कर रहा हूँ, कि हम उनको सीधा टकराव तो नहीं दे सकते, ठीक है। मगर हमारी छोटी छोटी एफर्ट्स ही डिफरेंस क्रिएट करेंगी इंशाल्लाह। ठीक हो गया सर। ये तो पेप्सी, कोक, मैकडोनल्ड्स या इस तरीके से जो उनसे छोटे मोटे ब्रांड हैं, इन्हें तो हम बायकॉट कर देंगे। आपको पता है कि माइक्रोसॉफ्ट की अगर बात करें, आपको पता है कि बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज, IT की फील्ड में अगर कंपनीज की बात करें, वो सब भी तो इसराइल की बैक है या इसराइल की हैं। उन्हें क्यों नहीं हम जो सा वो बायकॉट करते? मोबाइल हम यूज़ कर रहे हैं, तमाम ऐप्स यूज़ कर रहे हैं, उन्हें क्यों नहीं बायकॉट करते? ये बात कभी आपने सोची है कि हमने उस लेवल पे वर्क क्यों नहीं किया? हमने अपनी ऐप्स क्यों नहीं बनाई? हम आज आगे मैकडोनल्ड्स बायकॉट करने पे रह गए हैं, और उसका कोई फ़ायदा सच मुझे नहीं नज़र आता। बड़ी लंबी डिबेट आपने स्टार्ट कर दी है। काफ़ी पीछी हमारी हिस्ट्री है जिसके अंदर अगर हमने अपनी एजुकेशन में, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में, साइंस के ऊपर, साइंस की एजुकेशन के ऊपर अगर हमने फोकस रखा होता, जनरेशन से ये मामला चलता आ रहा है, तो शायद आज हम एक जगह पे खड़े होते कि हम उनको मुंह तोड़ जवाब दे पाते। अभी हमें बात की कोई वर्थ होती है, हम कोई बात करते हैं, अभी तो हम अब बात करते हैं इंटरनेशनल लेवल पे, उसकी ना कोई वैल्यू होती है। हमने अपना फोकस किया ऑर्गेनाइजेशंस बनाने में, लश्कर तैयबा या इस तरीके से जो उनसे मुजाहिदीन के ग्रुप बनाने में, उन्होंने IT, उन्होंने डेवलपमेंट के ऊपर काम किया। क्या ये बात मैं ठीक कर रहा हूँ या गलत कर रहा हूँ? हम बिल्कुल IT सेक्टर में बिल्कुल पीछे हैं। साइंस और तरक्की के से हम काफ़ी पीछे रह गए हैं। अभी भी वक्त है, हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम एजुकेशन पे फोकस करें, अपने बच्चों को पढ़ाएं, और गवर्नमेंट लेवल को भी चाहिए कि वो एजुकेशन को आसान करे हर किसी के लिए। अच्छा, अगर बात करें इंडिया की, इस टाइम इंडिया ऐसा कंट्री नज़र आ रहा है जिसके तमाम कंट्रीज़ के साथ, इसराइल हो या फिर इधर सऊदीया के कंट्रीज़ हो, इस्लामिक कंट्रीज़ हो, उनके साथ रिलेशन बेहतर है। कहा यह जा रहा है इस टाइम इंडिया ऐसा कंट्री है जो रिलेशन बेहतर करवा सकता है, जंग बंदी में अपना अहम रोल प्ले कर सकता है। आपको क्या लगता है, इंडिया आज इस पोजीशन पे है कि वो इस जंग को रुकवा सके? इंडिया के अपने मकासद हैं और पूरी दुनिया के इंडिया के साथ लिंक्स हैं, टाइज हैं। ऐसे ही है। ये मार्केट है, इकोनॉमिक टाइज हैं। उनको बिजनेस इनके साथ चाहिए, इनको उनके साथ बिजनेस चाहिए। तो वो और हमारी जो थ्योरी है हिंदू मुस्लिम, वो इतना इख्तलाफ करती है कि शायद वो इस चीज़ की तरफ ना आए। उनका तो सारा निज़ाम ही अमेरिका इजराइल के साथ ही चल रहा है, तो उनके अपने क्या कहते हैं टाइज बड़े स्ट्रॉन्ग हैं और इंटरेस्ट्स हैं, तो शायद वो ये ना करें, मुझे नहीं लगता। यही मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं थोड़ी बहुत। अभी मैं अथेंटिक सर आपको खबर बताने वाला हूँ। एक तो उन्होंने गज़ा में जो ह्यूमैनिटेरियन एड है वो भेजी है इंडिया वालों ने, और साथ ही साथ अभी उनके जो फॉरेन मिनिस्टर हैं उन्होंने अनाउंस किया है अपने प्राइम मिनिस्टर के बिहाफ पे कि भाई ये जंग जल्द अज जल्द ख़त्म होनी चाहिए। इसमें दोनों कंट्रीज़ को, दोनों जो उनसी पार्टीज़ हैं, उन्हें बैठ के काम करना चाहिए। हमारे माइंड में ये जो कंसेप्ट है, देखें वहाँ पर भी तो मुस्लिम रह रहे हैं ना, इंडिया में हमारे से ज़्यादा रह रहे हैं, तो ये जो कंसेप्ट है कि भाई वो हिंदू हैं, वो हमारी बेहतरी नहीं चाह सकते, क्या आपको नहीं लगता ऐसे नफरतें बढ़ेंगी? बिल्कुल अच्छी बात कही आपने। हमें नफ़रत नहीं बढ़ानी चाहिए। आफ्टर ऑल हमारे नेबर्स हैं, तो हमें ऐसा गलत उनके बारे में कहना तो नहीं चाहिए। ठीक है। दूसरी चीज़, कुछ चीज़ें कॉस्मेटिक भी होती हैं। उतली सतह पे वो दुनिया को दिखाने के लिए वो बहुत कुछ कर रहे होते हैं, लोग करते हैं दुनिया को दिखाने के लिए, और उनके अंदर, उनकी कंट्री के अंदर जो मुसलमानों का हाल है वो भी हम सबको ही पता है। तो वो इससे पहले उनको चाहिए कि वो अपने घर को इन ऑर्डर करें और बाद में वो दूसरी तरफ जाएं। मेरा ये ख्याल है। हम ये कहते हैं ना कि उनके कंट्री में यानी इंडिया में जो मुसलमानों का हाल है, वो बहुत सी एग्जांपल्स दे देते हैं। वो ये कहते हैं हमारी कोई भी इंडस्ट्री दिखा दें, चाहे फिल्म इंडस्ट्री हो, चाहे वो अपना क्या नाम लेते हैं इकॉनमी के हवाले से बात हो, बिजनेस इंडस्ट्री हो, हर एक में कोई ना कोई मुस्लिम आपको नज़र आएगा और बड़ी पोस्ट पर नज़र आएगा। फिर वो कहते हैं पाकिस्तान में हमें हिंदू कम्युनिटी या जो मिनॉरिटीज़ हैं उनकी कंडीशन बता दें, तो क्या आप जवाब देंगे? पाकिस्तान में कभी जड़ांवाला केस, कभी हमें पेशावर केस, कभी हमें कराची में मंदिर डिमोलिश, ये चीज़ें देखने को मिलती हैं। देखें, ये चीज़ें अच्छी तो नहीं है, डेफिनेटली अच्छी चीज़ नहीं है। अगर कोई हिंदू पाकिस्तान में रह रहा है, वो भी हमारा
पेट्रियाटिक सिटीजन है, ठीक है। पाकिस्तानी सिटीजन है उसका वो। भी उतना ही पाकिस्तान पे हक है। एग्जैक्टली उसका भी उतना ही पाकिस्तान है जितना हमारा है, और जो जितने मुसलमान इंडिया में रह रहे हैं उनका भी उतने ही बराबर के राइट्स हैं। ठीक है। और अगर वहाँ पे तासुब नहीं है तो ये अच्छी बात है। और यहाँ पे भी वाकई पाकिस्तान एक कह लें कि बिल्कुल सीधे नहीं चल रहा, हाँ। थोड़े से प्रॉब्लम्स तो यहाँ पे भी ठीक हैं है। जिनको नहीं होना नहीं चाहिए, होना जिनको हम चाहिए। कंडेम करते हैं। डेफिनेटली। अच्छा, लास्ट में सर मुझे बस ये बता दें, ये जो जंग है ये वर्ल्ड वार 3 की तरफ जाती नज़र आ रही है, या आपको लगता है कि कुछ ही दिनों में ये ख़त्म हो जाएगी, बीच में इंटरनेशनल पावर्स बैठेंगी और इन चीज़ों को ये ख़त्म करने की तरफ जाएंगी, या फिर ये बढ़ती नज़र आ रही है? क्योंकि रशिया की अगर बात करें, अगर दूसरे कंट्रीज़ चाइना की बात करें, ये सब लोग जो उनसे सपोर्ट करते नज़र आ रहे हैं हमास को, और दूसरी साइड पे दूसरे कंट्रीज़ हैं वो इसराइल को सपोर्ट करते नज़र आ रहे हैं। काफ़ी कह लें कि गुंजल पड़े हुए हैं, गुंजल पड़े हैं। कुछ कंट्रीज़ उनकी तरफ हैं, कुछ कंट्रीज़ उनकी तरफ हैं। मसाइल ज़रा बढ़ चुके हैं, मगर मैं नहीं समझता कि थर्ड वर्ल्ड वॉर की तरफ हम जा रहे हैं। इसको सूनर और लेटर इसको बंद होना चाहिए, हो जाएगी इंशाल्लाह, ठीक हो क्योंकि बड़ी कंट्रीज़ आपस में इस चीज़ को, फ़लस्तीन के ऊपर जो कुछ हो रहा है कंडेम कर रही हैं, और प्रेशर बिल्डअप हो रहा है इसराइल के Protest हो रहे ऊपर, और प्रेशर बिल्डअप हो रहा है इसराइल के ऊपर कि इस चीज़ को रोका जाए, यहाँ पे ख़त्म किया जाए। ठीक है, बहुत शुक्रिया जी, अच्छा लगा इनसे बात करके, इनकी अपनी ओपिनियन थी, कुछ बातों से डिसएग्री करता हूँ। आइए मज़ीद किसी से बात करते हैं। सर बहुत शुक्रिया आपके टाइम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? कलीम। क्या करते हैं भाई? मैं BScs का स्टूडेंट हूँ। ज़बरदस्त। जिस टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, अभी पूरी दुनिया में जो इशू चल रहा है इसराइल के हवाले से, गज़ा के हवाले से अगर बात करें, तो ख़बर ये आ रही है पाकिस्तान की ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो इंटरनेशनल लेवल पे ऑलरेडी जो उनसे कन्फ्लिक्ट का उन्हें सामना था या मतलब मुतनाज़े हैं, अभी इसराइल ने उन ऑर्गेनाइजेशन जैसे लश्कर तैयबा या इस तरीके से बात करें हाफिज़ सईद जो इनकी जमात है, उन्हें इंटरनेशनल लेवल पे टेररिस्ट डिक्लेयर करके उन्हें बैन करने का बोल दिया है। क्या कहना चाहेंगे इस टाइम जो ओवरऑल सिनेरियो चल रहा है, ओवरऑल जो उनसे इसराइल और गज़ा का जो सिचुएशन हमास का चल रहा है, क्या कहना चाहेंगे उसके ऊपर? जी सबसे पहले तो यही बात आ जाती है कि जिस तरह भी आपने बताया कि हाफिज़ सईद साहब और जितने भी हमारे ये मुजाहिदीन हैं, इन्हें इसराइल ने एज अ टेररिस्ट बैन कर दिया। तो ये तो शुरू से आता आ रहा है कि जो भी हक़ के लिए उठता है, जो अभी ख़ास तौर पे जो वर्ल्ड वाइड जो है, वो पूरी दुनिया जो है वो हमारे मज़हब इस्लाम की दुश्मन है। तो नहीं, यहाँ पे थोड़ा सा मैं ये कहना चाहूँगा उसकी रीज़न क्या है, आपका क्या वजह क्या है इसकी? अगर लेट्स सपोज आपने ये बात की पूरी दुनिया इस्लाम की दुश्मन है, मैं अगर एक सवाल करूँ इसका क्या लॉजिक क्या है, इसकी रीज़न क्या है, तो आप आगे से क्या जवाब देंगे? मैं तो बस यही कहूँगा कि गुमराही है, क्योंकि ये तो शैतान जब अल्लाह ताला ने शैतान को निकाला था जन्नत से, ठीक है, तो उसने यही कहा था कि मैं इस आदम की जैसे निकला हूँ, तो मैं जब तक क़यामत है तो मैं इसकी औलाद को आगे भड़काऊँगा। ठीक है। आपने हाफिज़ सईद की बात की या इस तरह की ऑर्गेनाइजेशन की बात की कि भाई जो मुजाहिदीन है, मैं ये समझता हूँ अगर किसी ने सपोर्ट करना है, चाहे वो फ़लस्तीन को सपोर्ट करना है, चाहे गज़ा को, या जिसको भी सपोर्ट करना है, वो तो कोई भी कंट्री हो उसकी जो सी प्रॉपर आर्मी है या उसके अदारे हैं, उन्हें सपोर्ट करने की ज़रूरत है, या इन ऑर्गेनाइजेशंस को सपोर्ट करने की ज़रूरत है? सर बेसिकली बात ये है कि हम जिस तरह की आवाम होती है ना, वैसे ही हमारे ऊपर जो है ना वो हुक्मरान मुसल्लत कर दिए जाते हैं। जब तक हम खुद नहीं ना सही होंगे, तो हम ये कोई नहीं कर सकते कि कोई अच्छा हुक्मरान आएगा और वो हमारे हक़ में बोलेगा, या वो हमारे जो दूसरे मुस्लिम भाई हैं उनके हक़ में बोलेगा। ठीक है, हमें अपने आप को सही करने की ज़रूरत है। जब हम खुद सही हो जाएंगे ना, जब एक एक बंदा खुद सही हो जाएगा, तो हमारा मुल्क खुद ब खुद ही सही हो जाएगा, हम खुद ब खुद ही पावरफुल हो जाएंगे। और जब हम इतने पावरफुल हो जाएंगे ना कि हमारी जो एक वर्थ है, वो एक हम इंटरनेशनल लेवल पे हमारा कोई वैल्यू होगी, हमारी बात की कोई वैल्यू होगी, हमारी बात की वैल्यू होगी, और हमें पता होगा यार हमारी बैकबोन इतनी स्ट्रॉन्ग है, हमारी आर्मी इतनी स्ट्रॉन्ग है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी आर्मी अभी भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, लेकिन वही बात आ जाती है कि जब तक हम नहीं ना खड़े होंगे तो कोई नहीं खड़ा होगा। ठीक है, और जब तक अच्छा इधर एक सवाल ये भी आता है कि ये जो जंग है पूरी दुनिया में फैलती नज़र आ रही है, इवन US जो कि ये समझा जाता है कि पूरी दुनिया में कहीं पे भी कोई इस तरह का इशू आता है तो US या इस तरीके से जो पावर्स हैं वो जाके जंग बंदी या ये रोल अपना प्ले करती हैं। लेकिन इस बार इस जो कन्फ्लिक्ट में इंडिया के ऊपर बड़ी नज़र है कि भाई इंडिया चाहे तो जंग रुकवा सकता है, क्योंकि उसके इसराइल के साथ भी तल्लुकात बेहतर हैं, उसके इस्लामिक कंट्रीज़ के साथ भी तल्लुकात बेहतर हैं, रशिया के साथ भी, US के साथ भी तल्लुकात बेहतर हैं। आपको क्या लगता है इसके ऊपर इंडिया क्या रोल प्ले करेगा? यार देखो, जहाँ जिस तरह यहाँ की अवाम है ना, वहाँ की भी अवाम जो है ना वो बहुत ही लविंग है। ठीक है, वो पाकिस्तानी पीपल्स को ना वो बड़ा वेलकम करते हैं। अच्छा, ठीक है, लेकिन जो वहाँ के हुक्मरान है ना, ये सारा जो गंद है ना ये पॉलिटिक्स का है। ठीक है,
हमारी पॉलिटिक्स ने इतना ही नफरत भर दी है ना और इंडियन पीपल्स के अंदर और पाकिस्तानी पीपल्स के अंदर एक दूसरे के अगेंस्ट कि हम सुन ही नहीं सकते, ठीक है। और जहाँ तक बात है कि इंडिया बोलेगा, ठीक है, इंडिया के हुक्मरान क्यों बोलेंगे, ठीक है, वो तो चाहते ही हैं क्योंकि उन्हें नज़र आ रहा है कि हमारा जो सबसे बड़ा खतरा है वो पाकिस्तान है, क्योंकि पाकिस्तान जो है वो एक न्यूक्लियर पावर है, ठीक है। वो तो चाहते ही हैं कि ठीक है ये पाकिस्तान हमारे रास्ते से हटे और हमारा काम साफ हो। नहीं, आपको आज के दौर में 2023 में ऐसा लगता है कि इंडिया का सबसे बड़ा खतरा पाकिस्तान है? वो तो अब यूएस को, वो तो अब चाइना को टक्कर दे रहे हैं। हम किस फील्ड में उन्हें खतरा दे सकते हैं? मतलब इकॉनमी की फील्ड में वो $4 ट्रिलियन की इकॉनमी बनने वाली है या बन चुकी है खबरों के मुताबिक, वो चांद पे पहुंच चुके हैं, उनकी IT इंडस्ट्री या ये चीज़ें हैं। तो क्या समझते हैं ऐसी सिचुएशन में आज भी वो लोग ये सोचेंगे कि पाकिस्तान सबसे बड़ा खतरा है? बिल्कुल, क्योंकि जो सबसे बड़ा ख़तरा है ना, उन्हें बेशक वो हर चीज़ में हमारे से आगे हैं, ठीक है, लेकिन जो भी हो जाए, क्योंकि जो मुसलमान है ना, मैं तो ये समझता हूँ जो एक हमारी जो आर्मी है, ठीक है, जब वो खड़े होकर लड़ रहे होते हैं ना, उन्हें ये डर नहीं होता कि हम मर जाएंगे, ठीक है, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर हम मरेंगे तो हम शहीद होंगे, हमने सीधा जन्नत में जाना है। जो काफिर है ना, उसी चीज़ का डर है, वो मौत से डरता है, ठीक है। तो उन्हें यही डर है कि यार ये लोग मौत से तो डरते हैं नहीं, सबसे बड़ा डर जो इंसान को होता है वो यही होता है यार कोई बंदा मुझे मार देगा, ठीक है। और मुसलमान को ये डर नहीं है, तो मुसलमान किससे डरेगा? हाँ, वो बात आपकी सही है कि हम इंडिया को बीट नहीं कर सकते, इंडिया हमारे से बहुत आगे जा चुका है और जा रहा है और हम वहीं के वहीं हैं। लेकिन सर बात वहीं आ जाती है कि जब तक हम खुद नहीं ना सही होंगे, तब तक कोई भी ठीक नहीं होगा। देखें, इन्होंने जो बात की है बहुत सी बातों से मैं डिसएग्री करता हूँ, लेकिन पब्लिक की ओपिनियन का मतलब ये होता है कि उन्हें पूरा राइट है, वो जो चाहे वो बोले और उसके ऊपर काउंटर या जो भी मेरी ओपिनियन है मैं दूं। आपने बोला मुसलमानों को डर नहीं लगता, अगर सिर्फ इसी कंसेप्ट को देख लें, पहले नंबर पे तो लंबी डिबेट की तरफ जाते नहीं कि 4 जंगें हुई उसमें कौन जीता कौन हारा इंडिया पाकिस्तान में, उसकी तरफ नहीं हम जाते। हम सिर्फ यही बात कर लेते हैं कि अगर मुसलमानों को डर नहीं लगता, लेट्स सपोज, तो फिर पाकिस्तान में ज़्यादा मुसलमान है या इंडिया में? इस टाइम सिर्फ मुझे ये बताएं, इंडिया में ज़्यादा मुसलमान है या पाकिस्तान में? आई थिंक इंडिया में ही है। हाँ, तो फिर ज़्यादा यानी मुसलमान उधर हैं, तो इसका मतलब है ये जो डर वाला कंसेप्ट है वो तो वहाँ पे कम होगा फिर। क्या कहेंगे? इसमें और उनकी आर्मी में भी है। देखें, इसमें यही आ जाता है जहाँ तक मेरे नॉलेज में बात है ना, तो जिस बंदे ने इंडिया को न्यूक्लियर एक पावर बनाया ना, वो बंदा मुसलमान ही था। ऐसे ही है, ठीक है, ऐसे ही है। तो ये एक बंदे के अंदर होती है, जहाँ वो पढ़ता है ना, तो सबसे पहले उसकी जो आ जाती है वो मदरलैंड आ जाती है, ठीक है। बाकी सारी चीज़ें जो रह जाती हैं वो पीछे रह जाती हैं, ठीक है। तो उनके लिए वो इंडिया भी वैसा है और पाकिस्तान से तो वो इसलिए लव करते हैं क्योंकि पाकिस्तान एक मुस्लिम कंट्री। आपको लगता है कि इंडिया के मुसलमान पाकिस्तान से लव करते हैं? हाँ जी, ठीक हो गया। सिर्फ इंडिया के मुसलमान नहीं करते, मैंने आपको पहले भी ये बात बताई है कि पूरी देखें अच्छे बुरे लोग हर जगह होते हैं, ठीक है। पाकिस्तान में भी बहुत से ऐसे लोग हैं जो इंडियन पीपल्स को भी गालियाँ देते हैं, इंडियन पॉलिटिशियन को भी गालियाँ देते हैं, लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं, हम अक्सर व्लॉग्स में देखते हैं कि इंडियन लोग आए हुए होते हैं और बड़ी मोहब्बत की जाए। मैं ओपनली ये कहता हूँ, देखें मेरे में इतनी जरूरत है कि मैं कहता हूँ कि मैं इंडिया से ना तो नफरत करता हूँ और ना ही मैं चाहता हूँ कि पाकिस्तान के लोग उनसे नफरत करें, क्योंकि नेबर कंट्री है। अगर हम नफरतें फैलाएंगे तो नुकसान हमारा होगा, हमारा ही, बिल्कुल ऐसा ही है। तो इसमें सबकी भलाई इसी में ही है कि सारे अमन से रहें, ठीक है, पुरअमन तरीके से रहें, ठीक है, एक दूसरे का साथ दें। और ये जो पॉलिटिशियन लेवल की बात है ना, ये पॉलिटिशियन लेवल तक ही। लास्ट में बस ये बता दें कि जो ये इस टाइम जंग का माहौल चल रहा है, फ़लस्तीन, गज़ा, इसराइल, हमास, ये सब चीज़ें चल रही हैं, ये एंड होता नज़र आ रहा है या ये बढ़ता नज़र आ रहा है? सर अभी तो यही नज़र आ रहा है कि वर्ल्ड वॉर 4 जो है वो होने जा रही है, 3 होने जा रही है, ठीक हो गया, ठीक है। क्योंकि ये तो क्योंकि जिस तरह की अब हमारी सोसाइटी में बेहयाई और जिस तरह की हमारी सोसाइटी आज बन चुकी है ना, तो ये एंड है। मैं ये जो समझता हूँ ये एंड चल रहा है, ठीक है। क्योंकि अब ये तो अब आपको भी पता है, एज अ मुस्लिम हमारा भी ईमान है, सबका ईमान है, ईमान है कि इमाम मेहदी ने आना है, ठीक है, उसके बाद ईसा अलैहिस्सलाम ने आना है, ठीक है। तो मुझे तो ये लगता है कि वर्ल्ड वॉर जो 3 होनी है ना, वो यही होनी है, क्योंकि अब सारी कंट्रीज इतनी स्ट्रॉन्ग है, इसराइल भी इतना स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, पाकिस्तान भी इतना स्ट्रॉन्ग है, इंडियन भी इतना स्ट्रॉन्ग है, उन्हें ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। वो एक बम फेंकेंगे उधर, हम एक बम फेंकेंगे उधर, ठीक है, सब कुछ खत्म हो जाएगा। ठीक है जी, ये थी आज की वीडियो। जो पाकिस्तानी पब्लिक है, जो यूथ है, उनकी ओपिनियन ली। और यहाँ पे मैं यही कहना चाहूँगा कि भाई देखें, हमें कोई भी स्टेटमेंट देने से पहले ये सोचना चाहिए कि क्या हमारी स्टेटमेंट की वर्थ है या नहीं। यहाँ पाकिस्तान में ट्रेंड चलाया गया कि मैकडॉनल्ड्स को बाइकआउट किया जाए या जितने भी इसराइल की प्रोडक्ट्स हैं उनका बाइकआउट किया जाए, लेकिन हमारी डबल स्टैंडर्ड या डबल पॉलिसीज़ कह लें, दोगलापन ये कह लें कि हम मैकडॉनल्ड्स को तो कहीं ना कहीं बाइकआउट कर रहे हैं, लेकिन जो माइक्रोसॉफ्ट की अगर बात करें, बड़ी बड़ी जो इंटरनेशनल लेवल की
ऐसी चीज़ें हैं, ऐसी ऐप्स हैं जिन्हें हम यूज़ कर रहे हैं और वो मेड इन इसराइल है या उनके प्रोडक्ट्स हैं, उन्हें हम बायकॉट नहीं कर रहे। इतनी हिम्मत होनी चाहिए कि हम अपनी प्रोडक्ट्स बनाएं, टेक्नोलॉजी में इतना आगे आए, हम आईटी में इतना आगे आए, हम एजुकेशन में इतना आगे आए, हम साइंस की फील्ड में इतना आगे आए कि हम फिर ये कह सकें कि भाई हम आपको बायकॉट करते हैं और हम अपनी प्रोडक्ट्स यूज़ करेंगे, हम अपनी ऐप्स यूज़ करेंगे। जबकि हमें आज आगे मैकडोनल्ड्स, पेप्सी, कोक या इन चीज़ों के नाम आते हैं और हम कहते हैं इनको बायकॉट करें, और हमारे जो उनसे पॉलिटिशियंस हैं वो भी ऐसी ही स्टेटमेंट देते नज़र आते हैं। दूसरी तरफ पे अगर पाकिस्तान की तरफ से जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उन्हें इसराइल ने बैन किया है या इंटरनेशनल लेवल पे ऐसी स्टेटमेंट दी है, तो मैं ये समझता हूँ कि इसके ऊपर ये देखना चाहिए कि क्या ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस का वर्क करना पाकिस्तान हो या पूरी दुनिया में कहीं भी, क्या ऐसी ऑर्गेनाइजेशन का होना ख़तरा है या नहीं है। ये मेरी अपनी ओपिनियन थी, आप इसे एग्री और डिसएग्री कर सकते हैं। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट, अल्लाह हाफ़िज़।